हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुख्य लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा सेशन चल रहा है फिगर ऑफ स्पीच मींस अलंकार का। तो लास्ट सेशन में हमने 7 नंबर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच किए थे और इन डिटेल में समझाया गया था, जिसको लास्टली हमने नाम दिया था शैम्पू के नाम से। शैम्पू मीन्स नहाने वाला शैम्पू नहीं, शैम्पू इसलिए उसका निकनेम निकाला था ताकि वो मेमोराइज हम कर सकें, उसको आसानी से याद कर सकें। तो आज के इस सेशन में भी हम 7 ही फिगर ऑफ स्पीच करेंगे 1 बाय 1 करके, और उनको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला है एंथीसिस, ANTITHESIS, विरोधाभास। विरोधाभास वह अलंकार है जिसमें एक ही वाक्य में 2 विरोधी शब्दों का इस्तेमाल हो, वो विरोधाभास। अब है सैनीडोच, सैनीडोच, SYNECDOCHE, ये है उपलक्ष्य। ये एक्चुअल में सैनीडोकोडेस जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सब एक साथ है। तो यह कवियों द्वारा एक प्रभावी अलंकारिक उपकरणों में से एक है, जो कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ के भाव को समझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स जैसा कि हम जानते हैं ये क्लाइमैक्स का रिवर्स है। तो इसका मतलब है अवनति अलंकार। अवनति क्या है कि जो चीज़ नीचे की ओर आनी है, यानी कि कोई भी एक्साइटमेंट उसको ऊपर से हमने नीचे ला रहे हैं। जैसे आई डाई, आई फेंट, आई फॉल। अब आपने देखा पहले तो एक आदमी मर गया, फिर बेहोश हो गया और फिर वो गिर गया। तो इस सीक्वेंस में ये है एंटी क्लाइमैक्स। नेक्स्ट है हमारा मैटिनोमी, लक्षण। जिस एक शब्द से दूसरे शब्द का आभास हो जाए वो लक्षण अलंकार है। अब यह है आयरनी, व्यंग। अब आपको याद होगा हमने लास्ट सेशन में किया था हाइपरबोले। हाइपरबोले मीन्स अतिशोक्ति, किसी बात को बहुत ही बड़ा चढ़ा के कहना। लेकिन ये जस्ट उसका रिवर्स है। इसमें क्या है कि किसी बात को कम से कम बिल्कुल लोअर करके कहना, यानी कि व्यंग्यात्मक वे में कहना। नेक्स्ट है हमारा कॉपलेट। कॉपलेट मीन दोहा। ये 2 पंक्तियों को लय में और क्रम में गाना, वो कॉपलेट है। अब है एलिट्रेशन, अनुप्रास। ध्वनि 2 या 2 से अधिक शब्द यदि किसी वाक्य में है तो वो अनुप्रास मीन एलिट्रेशन। अब इसको जैसे हमने लास्ट वाले सेशन में एक हमने शैम्पू निकनेम निकाला था, तो आज हम इसका निकनेम बनाएंगे असामिका। तो ये इसलिए A फॉर A, S A M I C A। तो यहाँ हमने देखा इसका हमने निकनेम बना दिया असामिका। तो इस चीज़ को याद करने के लिए हमें असामिका अपने माइंड में रखना है और लास्ट वाले सेशन का हमने शैम्पू माइंड में रखना है। तो अब हम 1 बाय 1 करके इसकी डेफिनेशन और 2-2, 3-3 एग्जाम्पल बनाएं। सबसे पहला है एंथीसिस मीन विरोधाभास अलंकार। इन एंथीसिस स्ट्राइकिंग अपोजिशन और कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स इन द सेम सेंटेंस इन ऑर्डर टू सिक्योर एम्फेसिस फॉर एम्फेसिस। फॉर एग्जाम्पल, इसका इस सेंटेंस का भाव है कि विरोधाभास वह अलंकार है जिसमें एक ही वाक्य में दो विरोधी बातों को कहा जाता है। अब हमें ये एग्जाम्पल है, इनको बड़े ध्यान से देखना है और यही चीज हमें इसमें रिफ्लेक्ट होएगी। पहला है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कि इंसान जो है प्रपोज करता है मगर गॉड भगवान जो है उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। मैन प्रपोजेस बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। नेक्स्ट है टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, मीन गलती करना इंसान का काम और माफ करना भगवान का काम। अब नेक्स्ट है हमारा स्पीच इज सिल्वरन। सिल्वरन मीन चांदी, यदि बोलना चांदी है बट साइलेंस इज गोल्डन, लेकिन जो चुप्पी है वो सोना है। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से एक ही सेंटेंस के अंदर दोनों विरोधी बातों को कहा गया है। तो नेक्स्ट है हमारा सैनिकोडेक। इसका मतलब है उपलक्ष्य अलंकार। सैनिकोडेक इज ए ग्रीक वर्ड। सैनिकोडेक जो है वो एक ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब है विच मीन्स टूगेदर, जिसका मतलब साथ लेना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फिगरेटिव डिवाइस यूज्ड बाय द पोएट्स
टू कन्वे द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन थिंग बाय मीन्स ऑफ एन अदर इन ए पार्ट इज पुट फॉर होल। इसका मतलब यह है कि सैंडोग जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि कवियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रभावी अलंकारिक उपकरणों में से एक है, जिससे एक चीज से दूसरे चीज के भाव को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 50 सेल स्टैंड फॉर 50 शिप्स, मतलब 50 सेल जो है 50 सेल मतलब नाविक जो है वो 50 जहाज़ों के लिए हैं। द स्माइलिंग ईयर कैन बी यूज फॉर स्प्रिंग सीजन। जो स्माइलिंग ईयर है वो हम जैसे बसंत ऋतु में बड़ा स्माइलिंग मतलब क्योंकि मौसम सुहाना होता है, तो यहाँ पे कभी ये कहना चाहते हैं कि मतलब ये अलंकार ये कहना जाता है द स्माइलिंग ईयर कैन बी यूज फॉर स्प्रिंग सीजन। अब इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि द मटेरियल इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द थिंग्स मेड। अब जिस चीज़ से वो मतलब वो मटेरियल जिस मटेरियल से जिस सामग्री से वो चीज़ बनी है उसको कैसे यहाँ पे प्रयोग करके दिखाया गया है। द मार्बल स्पीक्स, कि यानी कि जो मार्बल है वो बोलता है। इट मीन्स दैट द स्टैचू इज मेड ऑफ स्टोन। जैसा कि हम जानते हैं जो स्टैचू लगे होते हैं उसके ऊपर तो वो स्टोन के होते हैं, पत्थर के होते हैं। तो इसलिए क्या ये कह रहा है कि द मार्बल स्पीक्स, कि मार्बल बोलता है। अब नेक्स्ट है हमारा डू यू हैव एनी कॉपर, क्या तुम्हारे पास कॉपर, कॉपर मीन तांबा है। तो यहाँ पे जो ये कहने का मतलब ये है कि तांबा है मीन्स कॉइन्स मेड बाय कॉपर, मेड ऑफ कॉपर। कॉइन जो है वो हमेशा कॉपर के बने होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे उसने कहा है कि डू यू हैव एनी कॉपर। नेक्स्ट है हमारा एंटी क्लाइमैक्स। अब एंटी क्लाइमैक्स मीन अवनति अलंकार। ये एक्चुअल में क्लाइमैक्स का रिवर्स है, एंटी क्लाइमैक्स। दिस इंडिकेट फॉलिंग फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। द फॉल इज वेरी एब्रप्ट एंड इफेक्ट often either intentionally or unintentionally humorous। अब ये अवनति अलंकार जो है वो किसी चीज को ऊपर से नीचे लाता हुआ दर्शाता है, चाहे वो अचानक है या इंटेंशनली किया गया है या अनइंटेंशनली किया गया है, उसको रस भरा बनाने के लिए, चाहे उसको जान के किया गया है या इंटेंशनली किया गया है। तो अब ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें हम एक एक करके देखेंगे। अब जैसे ये है कि शी इज ए ग्रेट राइटर, ए मदर एंड गुड ह्यूमरिस्ट। अब वह एक अच्छी लेखिका है, एक मदर है, गुड ह्यूमरिस्ट मीन्स एक मजाकिया है। तो ये सेंटेंस हमें ये दर्शा रहा है कि किस तरह से ऊपर से पहले हम उसकी कितनी वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, राइटर है, मदर है, और उसके बाद हम ये कहते हैं वो मजाकिया है। ही लॉस्ट हिज फैमिली, ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड कॉस्टली सेल फोन। मतलब सबसे पहले वो दिखा रहा है कि पहले उसने अपनी फैमिली खोई, फिर कार खोई, फिर सेल फोन खोया, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ ला रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा आई डाई, आई फेंट, आई फॉल। मैं मर गया, उसके बाद बेहोश हो गया या गिरा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो नेक्स्ट है हमारा मेटोनोमी। मेटोनोमी मीन्स लक्षण अलंकार। दिस इज फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन वर्ड इज यूज्ड विद द इंटेंशन दैट इज, मतलब ये लक्षण अलंकार वो अलंकार है जिससे हमें एक से दूसरे शब्द का आभास होता है। अब जैसे है द क्राउन स्टैंड्स फॉर द किंगशिप। अब ये तो क्राउन मीन्स ताज या मुकुट को देखते ही हमें पता है ये मेंट फॉर किंगशिप, ये किंगशिप के लिए। नेक्स्ट है हमारा आई हैव नेवर रेड शेक्सपियर। कभी मैंने शेक्सपियर को नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा? शेक्सपियर का मीन कभी मीन्स वर्स ऑफ शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर का साहित्य कभी नहीं पढ़ा। ही ड्रैंक द कप। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ही ड्रैंक द कप, उसने कप पिया। किस चीज का? या तो टी का होगा या कॉफी का होगा। तो इसका मतलब ही ड्रैंक द कप। तो ये अलंकार से हमें ये प्रदर्शित हो रहा है कि किस तरह से उसने एक सेंटेंस मतलब कह के वो दूसरी चीज को कह गया उसके लक्षण से। नेक्स्ट है हमारा आर्मी मीन्स व्यंग। इट इज हाइपरबोले इन रिवर्स। हाइपरबोले आपको याद होगा, हमने लास्ट सेशन में किया था। हाइपरबोले मीन्स अतिशोक्ति अलंकार। तो यहाँ पे है कि इट इज हाइपरबोले इन रिवर्स, ये यानी कि अतिशोक्ति हाइपरबोले अलंकार का उल्टा है। इट स्टैंड्स एन आइडिया लेस पावरफुली देन द लिटरल एक्यूरेसी डिमांड्स।
अब हाइपरबोले में किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बात को जितनी एक्चुअल में है उसको बहुत ही ज़्यादा कम करके कहा जाता है। द पर्पज ऑफ इट्स यूज टू क्रिएट आयरनी, इसको यूज करने का पर्पज जो है, उद्देश्य है, वो व्यंग्यात्मक बनाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, पहला सेंटेंस है ही कांट किल इवन ए माउस, वह एक चूहा भी नहीं मार सकता है। तो मतलब किस तरह से उसने एक मजाकिया वे में उस चीज को, अलंकार को यूज किया है। नेक्स्ट है हमारा शी कांट रीड दिस बुक, वह इस किताब को नहीं पढ़ सकती। व्हाट टू स्पीक ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्न, याद करने की तो बात ही छोड़ो, वह इस किताब को नहीं पढ़ सकती। और नेक्स्ट है हमारा द पुलिस स्टेशन गेट रॉब्ड, कि पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। तो मतलब एक व्यंग्यात्मक वे में ये अलंकार है। तो नेक्स्ट हमारा कॉपलेट, कॉपलेट मीन दोहा। कॉपलेट इज कॉल्ड दोहा इन हिंदी, कॉपलेट को हिंदी में दोहा कहा जाता है। इन इट कंसिस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव लाइन्स ऑफ पोएट्री राइमिंग विथ ईच अदर, इसमें 2 पंक्तियों को लय में और क्रम से गाया जाता है, बोला जाता है। तो अब ये एग्जाम्पल है हमारे, ये इस चीज को डिफाइन करेंगे। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, किसी को यदि कम ज्ञान है वो खतरनाक चीज है। वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर, पानी पानी सब जगह पानी है। नॉर एनी ए ड्रॉप ऑफ ड्रिंक, मगर पीने के लिए एक बूंद नहीं है। नेक्स्ट है हमारा आई टायर ऑफ राइटिंग पोएम्स एंड रीम्स, मैं तुक और कविता लिख के थक गया। आई थिंक आई नीड ए वैकेशन टाइम, मैं सोचता हूँ कि अब मुझे मेरा जो है वैकेशन टाइम आ गया, मीन छुट्टी का टाइम। तो नेक्स्ट है हमारा एलिटरेशन, मीन्स अनुप्रास अलंकार। दिस इज द रेपिटेशन ऑफ इनिशियल साउंड्स और 2 or more कंसेक्यूटिव वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल, जिसका भाव है कि ध्वनि वर्ण मीन अल्फाबेट 2 या 2 से अधिक यदि एक ही वाक्य में आते हैं तो वह अनुप्रास यानी कि एलिट्रेशन अलंकार है। अब जैसे अब हम इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि किस तरह से उसको अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। जरा हमें ध्यान से देखना है। एक गुड कुक, अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारा वो था, इसकी डेफिनेशन थी 2 या 2 से अधिक। तो यहाँ पे हमने देखा कुक, सी जो अल्फाबेट है, कुक, तो यहाँ पे 1 2 3। तो ए गुड कुक एज मच कुकीज, वंस अगेन कुक, सी आ गया। कुड कुक एज मच कुकीज एज ए गुड कुक हु कुड कुकीज। तो हमने देखा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बारी यहाँ पे अल्फाबेट सी का इस्तेमाल हुआ है। तो मतलब ये हमारा जो एलिट्रेशन वो है, फिगर ऑफ स्पीच है, उसमें फॉल करता है। नेक्स्ट हमारा ब्लैक बग विथ ए ब्लैक बियर, यानी कि हमने देखा यहाँ पे बी अल्फाबेट जो है 5 बार उसका इस्तेमाल हुआ है, 1 2 3 4 5 6 बल्कि बारी। और नेक्स्ट हमारा शीप शुड स्लीप इन ए शेड, यानी कि भेड़ को शेड में सोना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा एस वंस अगेन एस। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से डिफाइन हो गया कि जिसमें 2 मतलब वर्ण 2 या 2 से अधिक एक वाक्य में आए तो वो हमारा अनुप्रास अलंकार है। और हिंदी में सबसे बड़ी एक फेमस हमने पढ़ा हुआ है कि खड़क सिंह की खड़क से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों की खड़क से खड़कते हैं खड़क सिंह। तो अब हमने यहाँ पे देखा जो खा वर्ड है उसका कितना फ्रीक्वेंटली रेपिटेशन हुआ है। तो आई थिंक ये सारा फंडा क्लियर हो गया होगा। तो ये जो हमारा सेशन चल रहा था फिगर ऑफ स्पीच का, उसको हम यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारे फिगर ऑफ स्पीच का फंडा क्लियर हो गया होगा। और जिन व्यूअर्स ने बाई दी वो पिछली वीडियो ना देखी हो उसको ज़रूर देख लें, ताकि हमेशा के लिए हमारे ये जो अलंकार हैं माइंड में सेट हो जाएं। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वो मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बाई दी वे कोई उनको शॉर्ट कमिंग दिखाई दे रही है तो ज़रूर हमें पॉइंट आउट करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर